हर तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें कुछ ना कुछ आपस में फ़र्क होता है, और वो कहाँ पर कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है उसके हिसाब से भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बहुत कॉमन होती हैं, कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है रेयर होती है, और कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है स्लो प्रोग्रेस होती है। उसी में इसी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें एक तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जो जीन होता है, जो इसका डिस्ट्रॉफिन जीन होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और ये जो है इसमें किसी तरह का म्यूटेशन आने की वजह से जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, वो हमारी बॉडी में कम बनता है। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फ़र्क ये होता है कि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो जीन होता है जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनाता है वो डिलीटेड होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होती है वो बनती ही नहीं है। और इसमें जो होता है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो जीन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, वो उसमें म्यूटेशन होता है, तो जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है वो बनता तो है लेकिन वो कम बनता है। इसी वजह से जो इसकी प्रोग्रेस होती है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, वो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से स्लो होती है। और ये जो सिम्टम दिखाई देते हैं बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के किसी भी पेशेंट के अंदर, वो 5 से 15 साल की जब एज होती है, इस एज में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इसकी जो प्रोग्रेस होती है 15 साल के बाद जो है इसमें आपकी जो प्रोग्रेस होगी बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, वो स्टार्ट होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वीकनेस इसमें बढ़ती है। और ये जो है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो इसकी प्रोग्रेस होती है, जो इसकी स्पीड होती है, वो स्लो होती है। अब इसमें जो मेन पार्ट जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो हमारे लोअर लिम्ब होते हैं, जो हमारी टांगें होती हैं, थाई या पेल्विक एरिया, वहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो वीकनेस होती है वो टांगों के अंदर होती है, उसके बाद ये जो अपर पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और हाथ जो होते हैं उनमें भी वीकनेस जो है ये इस तरह से आने लगती है। और ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। जो मदर होती है वो कैरियर का काम करती है, और जो लड़के जो मेल होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है। फीमेल में जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी वो जब ही होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन आएगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन होता है तो वो जो फीमेल होती है वो कैरियर का काम करती है, उसके अंदर सिम्टम नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो उसका लड़का होगा उसमें ये प्रॉब्लम जो है होने के चांस रहते हैं। मेल जो लड़के होते हैं उसमें क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसके ऊपर अगर डिफेक्टिव जीन आता है तो उसको ये सिम्टम जो है उसके अंदर आ जाते हैं। तो बैकर और ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम फ़र्क कर सकते हैं। इसमें जो एज जिसमें स्टार्ट होती है 5 साल से 15 साल तक, उसके बाद जो है इसकी जो है प्रोग्रेस होती रहती है और वीकनेस बढ़ती ही रहती है। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है 3 साल की एज तक आते आते सिम्टम स्टार्ट होते हैं, और 13, 14, 15 साल तक आते आते जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो व्हील चेयर या बेड पे आ जाता है। तो क्योंकि उसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसमें स्पीड जो होती है स्लो होती है। लेकिन ये भी जो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी जो वीकनेस ऑफ द मसल्स होती है, और मसल्स धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती चली जाती हैं, वीक होती चली जाती हैं। जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसको चलने में परेशानी होती है, बैठ के उठने में परेशानी होती है, चलते चलते गिर जो है जिसको होती है वो गिर जाता है, और उसको तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। कोई वेट उठाने में प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद जो है ज़्यादा चलने पे सांस फूलना, इस तरह की भी प्रॉब्लम बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट्स को होती हैं। तो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक टाइप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जो स्लोली प्रोग्रेस करता है और मसल्स को बिल्कुल वीक बना देती है। तो इसका ट्रीटमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ट्रीटमेंट करना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी भी तरह की है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं,
उसको कैसे हम उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, और जो CPK होता है क्रिएटाइन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम, उसको किस तरह नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। इस सब की जानकारी के लिए आप जो है हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं।